function. A function is proper if highest power of x in numerator is less than highest power of x in denominator. Numerator means अंश और denominator means हर. Suppose this is function. तो यहाँ पर अंश में यानी न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर है 2. इसी तरह से यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 3. तो ऊपर x की हाईएस्ट पावर कम है, नीचे x की पावर हाईएस्ट पावर ज़्यादा है, इसलिए हमारा फंक्शन प्रॉपर फंक्शन है. इसी तरह से ये भी हमारा प्रॉपर फंक्शन है. और इस फंक्शन में अगर हम देखें तो x की हाईएस्ट पावर है 2 और इधर नीचे भी x की हाईएस्ट पावर 2 है. ऊपर नीचे पावर बराबर है, इसलिए ये हमारा फंक्शन प्रॉपर फंक्शन नहीं है, ये हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन है. तो सबसे पहले हमारा फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए. अगर नहीं है तो पहले उसे हम भाग देकर प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे. फिर प्रॉपर फंक्शन में हम क्या करते हैं, नीचे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे. तो अगर हमारे फैक्टर्स रियल और अलग अलग हैं, सपोज यहाँ पर x-1, x+2, x-9, ये 3 फैक्टर्स हुए हैं, तो एक कांस्टेंट हमारा इससे एसोसिएट होगा, दूसरा इससे और तीसरा इससे. तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे a/x-1 प्लस b/x+2 एंड c/x-9. केस सेकेंड, यदि हमारा कोई फैक्टर रिपीटेड है. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x-1 की पावर 3, तो ये 3 बार रिपीटेड है, तो इससे 3 कांस्टेंट एसोसिएट होंगे और एक कांस्टेंट इससे होगा. तो ये 3 कांस्टेंट जो इससे एसोसिएट होंगे उसको हम इस तरह से लेंगे, एक एक कांस्टेंट लेते जाओ और x-1 की पावर एक एक बढ़ाते जाओ. तो सबसे पहले a/x-1 प्लस दूसरा कांस्टेंट b/x-1 की पावर 2, फिर c/x-1 की पावर 3 एंड फोर्थ कांस्टेंट एसोसिएट विथ x+1, तो ये हो जाएगा d/x+1. थर्ड केस है कि यदि नीचे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो जो x की पावर है 2, तो 2 कांस्टेंट इससे एसोसिएट होंगे a एंड b और एक को x से गुणा कर देंगे, तो कांस्टेंट इससे लेंगे ax प्लस b. सपोज दिस इज फंक्शन. अब एक कांस्टेंट तो x-3 से रिलेटेड होगा और 2 कांस्टेंट इससे एसोसिएट होंगे, तो a हो जाए a/x-3 प्लस, अब इससे b और c एसोसिएट हैं, तो bx प्लस c, एक कांस्टेंट को x से गुणा कर देंगे प्लस c डिवाइडेड बाय x² प्लस 2. तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे. रूल 4, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रिपीटेड है, x² प्लस 3 ये 2 बार रिपीटेड हो गया, तो इसका मतलब एक कांस्टेंट इससे एसोसिएट होगा और इधर x की पावर हो गई 4, तो इससे 4 कांस्टेंट एसोसिएट होंगे a, b, c एंड d. तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे a/x-1 प्लस, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका होगा bx प्लस c डिवाइडेड बाय x² प्लस 3, और ये भी रिपीटेड है तो bx प्लस e डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 की पावर 2. तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे. अब ये 2 रिजल्ट्स हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को हमें याद रखना है और इसको हम कई बार डायरेक्टली यूज़ भी करेंगे. और इसका अगर आपको देखना है सॉल्यूशन तो आप बुक में मिल जाएगा, आप लोगों को वहाँ से देख सकते हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इस ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0 है ही नहीं, सॉरी 0. नीचे x की पावर हाईएस्ट पावर है 2, तो नीचे पावर ज़्यादा है और ऊपर कम है, तो इसका मतलब ये हमारा एक प्रॉपर फंक्शन है या वास्तविक भिन्न है. फिर हम क्या करते हैं, नीचे जो भी फंक्शन है उसके हम फैक्टर्स बना लेंगे, 3 फैक्टर्स बना लिए. अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टर अलग अलग है, तो एक कांस्टेंट इससे एसोसिएट होगा, दूसरा ऐसे, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होगा a/x-7 b प्लस b/x+3. अब दोनों साइड x-7 x+3 से गुणा करेंगे तो ये वाली स्टेप हो जाएगी. अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. x=7 पुट करेंगे तो ये b 0 हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट x=7 इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करते तो यहाँ तक आ जाएगा. देयरफॉर a आ गया 1/10. इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में हम x=-3 रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी. a एंड b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी. और इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम. अब लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन कर दिया. 1/x-7 का इंटीग्रेशन होता है log x-7. इसी तरह से 1/x+3 का इंटीग्रेशन होगा log x+3. अब 1/10 इसमें से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा. अब log a/b होता है log a माइनस log b, तो उससे इसको कंबाइन करेंगे तो ये. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर है 2 और नीचे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, इन दोनों गुणा करेंगे तो आ जाएगी एक्स की पावर 2। तो ऊपर नीचे पावर बराबर है, तो इसलिए हमारा ये प्रॉपर फंक्शन नहीं है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, इन दोनों गुणा करो तो ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये आ गया, साइन बदलेंगे तो रिमाइंडर हमारा रह गया एक्स प्लस 2। तो इसको हम लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स और इसको मान लेंगे I1, इसको हमने मान लिया I1। अब हम I1 सॉल्व करेंगे, I1 सॉल्व करेंगे तो ऊपर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, नीचे एक्स की हाईएस्ट पावर 2। तो ये हमारा फंक्शन प्रॉपर फंक्शन बन गया है। तो सबसे पहले हम नीचे जो है इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें तो एक कांस्टेंट इससे एसोसिएटेड होगा, एक इससे होगा, तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों साइड हम x प्लस 1 एक्स माइनस 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 पुट करें इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ से b की वैल्यू होगी 4/3। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 में हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो उससे a की वैल्यू मिल जाएगी। अब a और b का मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये आ गया। तो I1 आ गया यहाँ पर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 1, 1/x माइनस 2 का इंटीग्रेशन लॉग x माइनस 2। अब I1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, इस 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आंसर में हम C ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x की पावर n माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स ही हो जाएगा x की पावर n। अब x की पावर n इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, ये t पुट करेंगे तो ऊपर वाली चीज dt में कन्वर्ट हो जाएगी। x की पावर n इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n x n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1/n dt। तो ये ऊपर वाली चीज dt में कन्वर्ट हो गई तो ये हो गया 1/n dt t इंटू टी प्लस 1, 1/n बाहर निकाल लेंगे तो ये आ गया। अब इसको हम चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन बना करके दे सकते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है हम इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कि हो जाएगा 1/t माइनस 1/t प्लस 1, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t और 1/t प्लस 1 का होता है log t प्लस 1। इसमें log a माइनस log b के फॉर्मूले से इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर t की वैल्यू रखो तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब दिखने में बहुत टिपिकल लग रहा है पर इतना टिपिकल नहीं है। हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो ये ऊपर वाली चीज़ जो है डी टी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये टी प्लस 1 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन बन गया। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा, और 1/t करेंगे लॉग टी और 1/t प्लस 1 का लॉग टी प्लस 1 प्लस सी, इसको कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे log t/t प्लस 1 और फिर t का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स, टी है 1 प्लस साइन एक्स, ये रख दिया तो ये इसका आंसर है।